सब्सक्राइब कर लीजिए आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबा के, इसके साथ जो घंटी का निशान इसे भी दबा दिएगा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं ओप्पो की तरफ से दो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स। एक है ओप्पो का A5 2020 जो आपको मिलता है 12,000 का, दूसरी तरफ है ओप्पो का A53। दोस्तों ये भी हाल ही में लॉन्च हुआ है 13,000 का, तो दोनों में 1,000 का ही फ़र्क है। मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा इस वीडियो में इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं। आपको 1,000 सस्ता A5 लेना चाहिए या फिर महंगा A53, तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं, अगर आप 12,000 खर्च करते हैं तो इसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूज़र मैनुअल, कार्ड में लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल। इसके बाद मिलता है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ट्रांसपेरेंट बैक कवर। इसके बाद दिया गया है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दिए गए हैं ये नॉर्मल क्वालिटी में ईयरफोन्स जो आपको आजकल किसी भी मोबाइल के साथ नहीं मिलते, बाकी क्वालिटी इनकी नॉर्मल ही है। इसके बाद मिलती है ये वाइट कलर में डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है। आखिर में आपको रखा हुआ मिल जाता है ये वाइट कलर में चार्जर। अब दोस्तों कमी ये है, इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही, तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है। इसके साथ आपको 12,000 में फास्ट चार्जर नहीं दिया गया, ये मुझे इसमें कमी लगी। अब ये सारा सामान आपको मिलता है ओप्पो के A5 2020 के साथ 12,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स नॉर्मल ही दिए गए हैं। अगर ईयरफोन्स ना होकर फास्ट चार्जर होता तो काफ़ी अच्छा रहता। चलिए देखते हैं, अगर आप 13,000 रुपये खर्च करते हैं ओप्पो के A53 पे तो उसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है। तो जैसे ही आप अनबॉक्स करते हैं इसमें आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दिया गया है ये मिनी बॉक्स जिसमें पीछे की तरफ लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल। अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूज़र मैनुअल। इसके बाद दिया गया है ये ट्रांसपेरेंट बैक कवर। इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कवर आपको A5 के साथ दिया गया है। एक मिलती है डेटा केबल, इसकी भी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत अच्छी हैं और इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल दी गई है। तो टाइप सी केबल का सपोर्ट तो आपको दोनों मोबाइल्स के साथ दिया गया है, इस चीज़ में दोनों अच्छे हैं, लेकिन इसके साथ आपको ईयरफोन्स नहीं मिलते, ये इसमें कमी है। आखिर में आपको रखा हुआ मिल जाता है ये वाइट कलर में काफ़ी बड़ा चार्जर। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अब दोस्तों अच्छी चीज़ ये है, इस मोबाइल में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और एक 18 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। तो दोस्तों दो चीज़ों का फ़र्क है, इसके साथ आपको ईयरफोन्स नहीं दिए गए लेकिन फास्ट चार्जर मिल जाता है, और A5 के साथ आपको ईयरफोन्स मिलते हैं लेकिन फास्ट चार्जर नहीं मिलता, लेकिन इसकी कीमत भी 1,000 ज़्यादा है। अब इस चीज़ में देखा जाए तो दोनों मोबाइल्स वैसे अपनी जगह सही ही हैं। इसके साथ फास्ट चार्जर दिया गया है लेकिन इसकी कीमत भी 1,000 ज़्यादा है, तो इस चीज़ में मुझे दोनों मोबाइल्स अपनी जगह ठीक लगे। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिज़ाइन के बारे में। तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको एक कमी ये मिलती है, दोनों में प्लास्टिक के टाइप का ही डिज़ाइन दिया गया है, तो स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा आसानी से आ जाते हैं दोनों ही मोबाइल्स के बैक पैनल पे। बाकी लुक वाइज तो डिज़ाइन दोनों का ही बहुत ज़्यादा शाइनी है। आप देख सकते हैं ओप्पो के A53 में आपको कुछ इस तरीके से कलर्स का इफेक्ट देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ ओप्पो के A5 2020 के अंदर आपको रेनबो कलर्स के इफेक्ट दिए गए हैं। लुक वाइज तो डिज़ाइन दोनों का ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी दोस्तों मुझे व्हाइट कलर ज़्यादा बेटर लग रहा है A53 का। बात करें कैमरे के बारे में तो A5 2020 में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 12 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको रेट के हिसाब से नॉर्मल मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ओप्पो के A53 में आपको पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। दोस्तों कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर भी आपको नॉर्मल ही मिलती है। अगर आपको कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है तो उस लेवल की परफॉर्मेंस मुझे इन दोनों में नहीं लगी। फिर भी इन दोनों मोबाइल्स में आपको ज़्यादा बेटर मिल जाता है कैमरे को लेकर A5 2020 ही। आप देख सकते हैं कंप्लीट डिज़ाइन। आपको इन दोनों मोबाइल्स में किसका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डिज़ाइन में वैसे दोनों अच्छे हैं लेकिन मुझे ज़्यादा बेटर लगा A53, इसका कलर मुझे ज़्यादा पसंद आया। बात करो दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको डिस्प्ले साइज़ दिया गया है 6.5 इंचज़ का। दोनों के अंदर आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है जो कि एक IPS HD+ डिस्प्ले है। अब दोनों के अंदर ये कमी है, आपको फुल HD+ डिस्प्ले दोनों ही मोबाइल्स में नहीं दी गई, ये मुझे दोनों में कमी लगी। A53 के अंदर कम से कम फुल HD+ डिस्प्ले होनी चाहिए थी क्योंकि ये ज़्यादा लेटेस्ट मोबाइल है। A5 2020 थोड़ा पुराना हो गया। बात करो दोस्तों यूज़र इंटरफेस के बारे में तो यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिया गया है ओप्पो के A5 2020 में भी और A53 में भी। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। यूज़र इंटरफेस मुझे दोनों ही मोबाइल्स का नॉर्मल ही लगा। बाकी दोस्तों एक चीज़ का फ़र्क है, A53 की डिस्प्ले में आपको ये खासियत मिल जाती है, इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है, तो जब आप ऊपर नीचे से स्क्रॉल करते हैं तो आपको ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है A5 से।
दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूं। अब A5 के अंदर तो आपको डिज़ाइन नॉच वाला मिलता है जो काफ़ी कॉमन हो गया, लेकिन A53 के अंदर आपको पंच होल कैमरा दिया गया है। डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है लेफ्ट साइड पर, तो डिस्प्ले का डिज़ाइन ज़्यादा बेटर है A53 का। इसी के साथ दूसरी खूबी इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है। बाकी दोस्तों अगर आप डिस्प्ले का साइज़ देखेंगे, ब्राइटनेस देखेंगे, कलर्स देखेंगे तो वो दोनों ही मोबाइल्स के अंदर लगभग एक जैसे ही दिए गए हैं। दोनों में काफ़ी अच्छे हैं और कमी दोनों में सेम यही है, HD+ डिस्प्ले हैं। बाकी दोस्तों फिर भी इन दोनों मोबाइल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर डिस्प्ले को लेकर A53 ही है, क्योंकि ज़्यादा बेटर डिज़ाइन और 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे दोनों मोबाइल्स को आपको सिम की ट्रे दी गई है, उसी के ठीक नीचे वॉल्यूम के बटन्स। दोनों मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं। ये दोनों में खूबी है। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम डिज़ाइन है, बिल्कुल सेम जगह पर चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक दिया गया है। राइट साइड पर पावर के बटन्स, फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में आपको बैक पैनल पे ही मिलता है। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो बिल्कुल प्लेन डिज़ाइन है, इस तरफ कुछ नहीं दिया गया। अब दोस्तों 12,000 में ओप्पो के A5 2020 में भी और 13,000 में A53 में भी दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको मिलती है 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। इस चीज़ में दोनों एक जैसे हैं। और 64 GB में से आपको A5 के अंदर मिलती है 45 GB के आसपास, A53 के अंदर आपको दी गई है 49 GB के आसपास। तो तकरीबन आपको 4 GB ज़्यादा मिल जाती है A53 में। लेकिन इस चीज़ में रेट के हिसाब से देखा जाए तो A5 ज़्यादा अच्छा है, इसकी कीमत भी 1000 कम है और रैम और स्टोरेज आपको A53 की तरह मिल जाती है। A5 के अंदर आपको एंड्रॉइड का 9 पाई वर्जन दिया गया है, लेकिन A53 के अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है, एंड्रॉइड 10। ये चीज़ इसमें ज़्यादा अच्छी है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको बैटरी दी गई है 5000 mAh की। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी में दोनों ही मोबाइल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं, लेकिन और ज़्यादा अच्छा है A53, क्योंकि इसके अंदर आपको फास्ट चार्जर दिया गया है मोबाइल के साथ ही। बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो A53 के अंदर आपको दिया गया है स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर और A5 2020 के अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर। अब देखिए अगर आप एक हैवी यूज़र है तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको परफॉर्मेंस की वजह से ही मोबाइल लेना है, आपके लिए प्रोसेसर ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तो इन दोनों मोबाइल से और ज़्यादा अच्छे प्रोसेसर के फ़ोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं इसी रेंज में 13,000 के आसपास। तो प्रोसेसर के अंदर दोनों मोबाइल्स अच्छे हैं, लेकिन और ज़्यादा बेटर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। इन दोनों मोबाइल्स के कंपैरिजन में प्रोसेसर में दोनों ही सही हैं। तो ये सारी खूबियाँ कमी आपको मिलती हैं दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़, आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं। तो देखिए मैटर ये करता है कि आपकी जो मेन ज़रूरत की चीज़ है वो किस मोबाइल में ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको अच्छी चाहिए डिस्प्ले, तो इन दोनों मोबाइल्स के कंपैरिजन में डिस्प्ले ज़्यादा बेटर है A53 की। इसमें डिज़ाइन और 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट ये चीज़ आपको मिल जाती है जो ज़्यादा बेटर है। तो अच्छी डिस्प्ले के लिए आप A53 खरीदिएगा। और दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो आप A5 2020 लीजिएगा, इसका कैमरा ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का डिज़ाइन, तो डिज़ाइन के अंदर दोनों अच्छे हैं। ये आपकी पसंद की बात है कि आपको देखने में किसका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की बैटरी, तो बैटरी को लेकर दोनों अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर है ओप्पो का A53। आप ये मोबाइल लीजिएगा क्योंकि फास्ट चार्जर दिया गया है। आखिर में दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर, तो प्रोसेसर के अंदर दोनों अच्छे हैं, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो ओप्पो के A5 2020 में एक चीज़ बहुत अच्छी है जो कि है इसका कैमरा। A53 के अंदर आपको 2 चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, एक तो ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले, दूसरे इसके अंदर आपको फास्ट चार्जर दिया गया है। डिज़ाइन और प्रोसेसर के अंदर दोनों ही अच्छे हैं। तो एक खूबी है A5 के अंदर और 2 खूबी आपको मिल जाती हैं A53 में। इन दोनों मोबाइल्स में वैसे ज़्यादा बेटर है ओप्पो का A53 ही, क्योंकि इसके अंदर आपको लेटेस्ट फीचर्स दिए गए हैं। और दोस्तों रेट के अंदर सिर्फ 1000 का ही फ़र्क है। अगर आपको इन दोनों में से कोई सा लेना हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप A53 खरीदिएगा। फिर भी पर्सनली दोस्तों मुझे ये दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल ही लगते हैं। तो अगर आपको सिर्फ यही 2 मोबाइल्स पसंद है, आपको इन दोनों में से कोई सा चूज़ करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा A53 ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप कोई और सा मोबाइल भी देख सकते हैं, तो 13,000 के बजट में आपको और दूसरे फ़ोन्स भी देखने को मिल जाते हैं मार्केट में जो इन दोनों से ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे दोस्तों रेट को देखते हुए ये दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल ही लगे। आप बताइएगा फिर भी कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।